नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूपी कैटेट के लिए क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में आज हम आपके लिए फिर से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चंस लाए हैं और वन टाइम क्वेश्चंस है जिनके क्वेश्चन के साथ ही आंसर दिए हुए हैं। और दोस्तों, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि 1-2 दिन में बहुत जल्दी हम आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर पर भी डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो उस तरह का भी हम एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका। क्योंकि इस समय बोर्ड पर तो हम डिटेल वीडियो बना नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब घर में फंसे हुए हैं। और उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब हम आपको अच्छे से डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के ले लेकिन फिर भी जो भी उस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे हम उसको आपसे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी सीरीज आने वाली है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एक्सटेंशन इज, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। तो ये तो हैं JP लिगन्स हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में डॉक्टर केएन सिंह है। लेकिन क्या है कि किसी किसी बुक्स में JP लिगन्स ही दिया है इंडिया के लिए भी। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, या तो डॉक्टर केएन सिंह दिए होंगे या तो JP लिगन्स दिए होंगे। वैसे फादर ऑफ एक्सटेंशन JP लिगन्स को माना जाता है और इंडिया में डॉक्टर केएन सिंह को, जिनका पूरा नाम डॉक्टर केदारनाथ सिंह है। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन JP लिगन्स है। इसके बाद है मॉडल विलेज गिवन बाय, मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो डैनियल हैमिल्टन ने 1903 में। नेक्स्ट है रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड, तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्टार्टेड हुआ था? तो ये स्टार्टेड हुआ था शांति निकेतन में। शांति निकेतन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है मार्थंडम प्रोजेक्ट बाय, मार्थंडम जो प्रोजेक्ट था वो किसने स्टार्ट किया? तो वो स्पेंसर हैश ने 1921 में। यहाँ याद रखना है आपको ये सन और किसने स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। वो फिर यूपी कैटेट हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रकार से GS के क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे शांति निकेतन 1921 में, फिर स्पेंसर हैश ने मार्थंडम प्रोजेक्ट 1921 में, और ये यूपी कैटेट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था? FL ब्रायने ने 1921 में। तो ये जो 3 प्रोग्राम हो गए आपके, 3 के तीनों 1921 में स्टार्ट हुए थे। ये आपको याद रखना है। सन भी पूछे जाते हैं और किसने स्टार्ट किया ये भी। नेक्स्ट है सेवाग्राम प्रोजेक्ट, तो आज हु स्टार्टेड बाय, तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1929 में। नेक्स्ट है इंडियन विलेज सर्विस बाय, तो इंडियन विलेज सर्विस का कॉन्सेप्ट A.T. मोसर और BN गुप्ता ने दिया था। किसने? A.T. मोसर और BN गुप्ता ने। अगला है फिरका डेवलपमेंट स्कीम बाय, फिरका डेवलपमेंट स्कीम किसने दी थी? तो वो T. प्रकाशन ने 1946 में। अगला है मजदूर मंजिल SK डे 1947। दोस्तों, हम आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, ज़्यादातर सारे के सारे क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है ग्रो मोर फूड कैंपेन, ग्रो मोर फूड कैंपेन कब हुआ था? 1948 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में स्टार्ट हुआ। अगला ग्रो मोर फूड कैंपेन इंक्वायरी कमेटी, तो ग्रो मोर फूड कैंपेन तो स्टार्ट हुआ था 1948 में, लेकिन उसकी जो इंक्वायरी कमेटी थी वो हमारी 1952 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि 1952 में, और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है वो 1953 में। पंचायती राज 1957-58 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1957-58 में। अगला है फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम, पहला कौन सा राज्य था जिसने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था? तो वो था हमारा राजस्थान। राजस्थान के ज़िलों में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था, या राजस्थान ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है IADP, जिसका फुल फॉर्म है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसमें फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद करना है, और ख़ासकर कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोजेक्ट है, इस P का मतलब, ये आपको बहुत गौर से पढ़ना है। क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया होगा आपको, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी दिया होगा और दूसरा ऑप्शन इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी दिया होगा। तो आपको ध्यान देना है वहाँ पर कि किस में प्रोग्राम है और किस में
प्रोजेक्ट है। तो IADP 1960 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1960 में। इसके बाद IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम 1964 1964 में। नेक्स्ट है ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P का मतलब है प्रोजेक्ट, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1964 में, और IAAP में प्रोग्राम है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगला है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम हुआ था 1965-66 में। दोनों ऑप्शन में से एक होगा कोई ना कोई, 1965 या 1966। अगला है MCP मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम 1966 1966 में। ये भी MKP मिनी किट प्रोग्राम फॉर राइस 1971 में। इसके बाद SFDA स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी 1970 में। अगला है MFAL मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर प्रोग्राम 1970 में। नेक्स्ट है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम या DPAP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 1970 में। फिर है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1972 में। नेक्स्ट है TNV, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार फिर से ये। TNV ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम विजिट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय डेनियल बेनोर 1974। दोस्तों हम आपको एक बार शुरू से इनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको बता देंगे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इन इंडिया द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट TNV सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम या विजिट प्रोग्राम को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? तो इसको भी सबसे पहले राजस्थान ने अडॉप्ट किया था। अगला है KVK वाज रिकमेंडेड बाय मोहन सिंह मेहता कमेटी। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था KVK का कॉन्सेप्ट, कृषि विज्ञान केंद्र का कॉन्सेप्ट? वो था मोहन सिंह मेहता कमेटी ने 1974 में, और अगल 1974 में ही पहला KVK बना था। फर्स्ट KVK वाज एस्टेब्लिश्ड बाय TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा पांडिचेरी में 1974 में। अगला है CAD कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1974 1974 में ये भी। फिर है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1979। अगला है ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1976 1976 में। अगला है NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में। और नेक्स्ट है NARP नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट 1980। नेक्स्ट है NAEP नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। दोस्तों इन सब का आपको फुल फॉर्म लिख लेना है, फुल फॉर्म भी लिखना है क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो NAEP 1983। नेक्स्ट है RLEP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983। JRY जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 1989 में। अगला है IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, तो 1994 या 1994 में। और नेक्स्ट है MSY महिला समृद्धि योजना 1993 में। अगला है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY 1994 1994 में। और NATP नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1999 1999 में। तो दोस्तों ये आज का कुछ एक्सटेंशन के क्वेश्चन थे। इसका अगला पार्ट एक्सटेंशन के हम यहीं से चालू करेंगे। कुछ अभी और भी रह गए हैं प्रोग्राम और प्रोजेक्ट वगैरह, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम आपको इसमें बता देते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं एक बार शुरू से। तो पहला फादर ऑफ एक्सटेंशन ये इम्पॉर्टेंट है आपका। दूसरा मॉडल विलेज ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट ये भी इम्पॉर्टेंट है। शांति निकेतन मारथंडम प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। गुड़गांव भी इम्पॉर्टेंट है। सेवाग्राम और इंडियन विलेज सर्विस, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगले है तो फिरका डेवलपमेंट ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मजदूर मंजिल किसने दिया? SK डे ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। ग्रोमोर, फिर इसके बाद इटावा पायलट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने दिया? अल्बर्ट मेयर ने। फिर इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेक्स्ट पंचायती राज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। और फिर इसके बाद फर्स्ट स्टेज जिसने कम पंचायती राज अडॉप्ट किया
इसके बाद IADP, IAAP और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो फिर DPAP, ड्रॉट फॉन एरिया प्रोग्राम, और TNV कब किसने अडॉप्ट किया और किसने स्टार्ट किया? डेनियल बेनोर ने। बेनोर सिस्टम भी इसीलिए बोलते हैं TNV को, क्योंकि डेनियल बेनोर ने इसको स्टार्ट किया था, उनके नाम पर ही कहते हैं। इसके बाद KVK बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस कमेटी ने किया और कब स्टार्ट किया? पहला KVK कब इस्टेब्लिश हुआ? इसके बाद है हमारा IRDP, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ट्राइसेम। इसके बाद NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और अब बात करें तो इसमें जवाहर रोजगार योजना, क्योंकि ये रोजगार से संबंधित है, अच्छी स्कीम थी इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सटेंशन से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट है। और इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, महिला समृद्धि योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपके जो हमने बताए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। और इसी का जो अगला पार्ट है वो भी हम आपको तुरंत देंगे। और हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर पर भी डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर से आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो बहुत ही जल्द हम वो सीरीज़ भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में हमें बताइए। और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी पर वीडियो चाहिए हो तो बताइए, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।